बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था सीतापुर। यह गांव हरा भरा और शांत था, पर वहां रहने वाले लोग दो वर्गों में बंटे थे। एक ओर थे अमीर व्यापारी, जो धन के अहंकार में डूबे रहते थे, और दूसरी ओर थे गरीब किसान, जो दिन रात मेहनत करते फिर भी दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। इन्हीं किसानों में से एक था हरिराम। हरिराम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, खेत छोटा था और फसल अक्सर बरसात की कमी से खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता और हर शुक्रवार को अपने घर के सामने मिट्टी का दीपक जलाकर लक्ष्मी माता की पूजा करता था। वह कहता था, माँ लक्ष्मी केवल धन देने वाली नहीं, मन की शांति और संतोष देने वाली देवी हैं। दान का बीज एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न खेत में अन्न, न कुएं में पानी। सब लोग अपने अपने लिए सोचने लगे, पर हरिराम ने जो थोड़ा बहुत अनाज घर में था, उसे खिचड़ी बनाई और भूखे बच्चों में बांट दी। उसकी पत्नी बोली, हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा, फिर तुम दूसरों को क्यों दे रहे हो? हरिराम मुस्कुराया, माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब उनके घर का दीपक किसी और के अंधेरे को मिटाए। रात को जब वह थका मांदा सोने गया, तो सपने में एक सुनहरी आभा उसके सामने प्रकट हुई। वह थीं लक्ष्मी माता। माँ बोली, हरिराम, तुम्हारा हृदय दया से भरा है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कल सुबह जो होगा उसे ध्यान से देखना। अगले दिन हरिराम खेत गया तो देखा, उसकी सूखी जमीन पर अचानक हरी अंकुरियां उगाई हैं। देखते ही देखते पूरा खेत सुनहरी धान की बालियों से भर गया। पूरा गांव देखने आया, सब दंग रह गए। गांव के लालची व्यापारी रघुनाथ सेठ ने ईर्ष्या से कहा, यह जादू है या फिर हरिराम ने कोई टोना किया है। लेकिन हरिराम शांत रहा। उसने फसल काटी और आधा अनाज मंदिर में दान कर दिया। लोग हैरान थे, इतना अनाज मिला फिर भी आधा दे दिया। हरिराम बोला, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। जब तक दूसरों का हिस्सा नहीं बांटा, यह सच्चा सुख नहीं। लोभ का विनाश। रघुनाथ सेठ के मन में लालच बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं हरिराम जैसा पूजा करूं तो शायद मां लक्ष्मी मुझे भी सोना दे दें। अगले शुक्रवार उसने अपने घर में सैकड़ों दिए जलाए, चांदी के बर्तन रखे और सोने के सिक्कों से पूजा की। पर उसके मन में लोभ था, सच्ची श्रद्धा नहीं। रात को जब वह सोया तो सपने में वही आभा दिखाई दी, पर इस बार मां लक्ष्मी क्रोधित थीं। उन्होंने कहा, जहां लोभ होता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। सच्ची पूजा हृदय की होती है, दिखावे की नहीं। सुबह जब सेठ उठा तो देखा उसके गोदाम में रखा सारा अनाज कीड़ों से सड़ गया था और उसके तिजोरियों के सोने के सिक्के राख बन चुके थे। मां का आशीर्वाद। वहीं दूसरी ओर हरिराम ने मंदिर में गरीबों को भोजन कराया। वह हर शुक्रवार को दीपक जलाकर यही प्रार्थना करता, मां मुझे इतना दो कि मैं बांट सकूं। एक रात फिर मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, हरिराम, अब मैं तेरे घर स्थायी रूप से वास करूंगी, क्योंकि तेरे घर में लोभ नहीं, प्रेम और सेवा है। सुबह जब हरिराम उठा तो उसकी झोपड़ी चमकदार कुटिया में बदल चुकी थी। फर्श पर फूलों की सुगंध थी और आसमान में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। गांव वाले देखने आए और बोले, यह तो चमत्कार है। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, यह चमत्कार नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा है, जो सच्चे दिल से की गई सेवा पर मिलती है। कहानी का सीख, सच्ची श्रद्धा वह है जो बिना स्वार्थ के की जाए। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं, संतोष, दया और पुण्य भी देती हैं। दान और कर्म ही मां लक्ष्मी की सच्ची आराधना है। लोभ और दिखावा से मां दूर चली जाती हैं। सालों बाद सीतापुर गांव बदल गया। हर घर में दीपक जलने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव के मंदिर में आज भी शुक्रवार को एक दीपक जलता है, वही दीपक जो हरिराम ने पहली बार जलाया था। लोग मानते हैं कि जहां सच्ची भक्ति, सेवा और दया होती है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं आकर बस जाती हैं।